गुरुवार को बिरलाग्राम थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सीएसपी मनोज रत्नाकर, तहसीलदार आर.के. गुहा, बिरलाग्राम थाना प्रभारी हेमंत सिंह जादौन ने बैठक को संबोधित कर बताया कि ईद की नमाज सहित विभिन्न त्योहारों पर धार्मिक स्थलों पर 5 से अधिक लोगों को एकत्रित होने की मनाही है। अगर कोई नियमों का उल्लंघन का पालन नहीं करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमाज के दौरान और कुर्बानी के समय पानी और बिजली की व्यवस्था दुरुस्त रखने पर प्रशासन ने सहमति दी। कल वहाँ पे भी हम इसलिए नहीं बोले कि हम लोग नियम कायदे से बंधे हुए हैं भाई। गांव से आए हों, चाहे वो शहर की मस्जिदों में हो, सदर साहब हो, धार्मिक स्थानों में राज्य शासन ने के बाद राज्य शासन के आधार पर कलेक्टर साहब के द्वारा सभी की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी के त्योहारों पर ये निर्णय लिया गया कि धार्मिक स्थान में 5 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होंगे। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, उन्होंने कहा हाँ साहब ठीक है 5 ही रहेंगे। आगे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर कोई चीज़ सामने आएगी तो मुकदमे कायम होंगे। कल हम नहीं बोले वहाँ। हमारी या शासन की ये मंशा है कि आम जन के जीवन को हमको सबसे पहले सुरक्षित करना, बाकी सब चीज़ें बाद में। अब अपना जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब रहेगा। उसको आप उसकी भावना को समझिए, सभी लोगों की। और ये भावना कोई यहाँ पे नहीं है, इंडिया में नहीं है, हिंदुस्तान मतलब वर्ल्ड में चल रही, संसार में चल रही है कि किसी भी तरह से इस संक्रमण से आदमी के जीवन को बचाना। और देखिए आप इतने दिन हो गए अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई जो कह सके चैलेंज के साथ कि नहीं हाँ बन गई। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए और अच्छा सहयोग किया आप लोगों ने, और उसमें आप आगे भी बहुत गंभीरता से इस चीज़ को ध्यान में रखें और इसका पालन करें तो आपका और आपका, हमारा सबका परिवार, ये शहर, हमारा ज़िला, सब लोग सुरक्षित रहेंगे। और भगवान कभी ना कभी तो कोई चीज़ इसका हल लाया है, ऐसा तो नहीं है, देर सवेर आएगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि इतना देर के आने के बाद में भी अपन लोग इतने जागरूक हैं कि और दूसरे देशों की कंपैरिजन में अपनी जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम संक्रमण फैला है। उसमें आम जनता का, शासन का, प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमको कोई भी कार्यक्रम करना है, किसी भी धर्म का हो, सभी धर्म के लोग उस चीज़ का पालन कर रहे हैं और कृपया करके आगे भी करें ताकि आप भी सहूलियत में रहेंगे और हमको भी सहूलियत में रहेंगे। हमको अच्छा थोड़ी लगता है किसी के खिलाफ कार्रवाई करने में, हमको भी कष्ट होता है कि यार इतनी सी चीज़ें क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या करूँ, कुछ लोग ऐसे हैं 5% जो मानने को तैयार हैं। दादा ने मीटिंग में उस दिन बोला था तो मैं एसडीएम साहब को लेके स्पेशल आया और उन्होंने बताया, मैंने कहा वो इस रोड का बोल रहे थे साहब, तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले 2-4-5 दिन पहले इस पूरे रोड पे राउंड लगा के यहाँ पे चेकिंग करी और यहाँ पे भी सीए चौराहे पे भी चेकिंग करी लगाई थी। फिर भी एक लड़के भगते हैं ना, लोग भाग रहे थे, उसमें एक लड़का रतलाम का मुलजिम मिल गया 452 का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे लोग 5% लोग नहीं मानते जो 5% में 95% में संक्रमण फैलाएंगे। उसी चीज़ को हम सबको रोकना। आप अपने परिवार को तो कम से कम रोक लो। हम कह रहे हैं आप अपने परिवार को, बच्चों को बोल रहे क्यों मास्क लगाए, क्यों नहीं जा रहे बाहर, क्यों जा रहे हो बाहर? क्योंकि वो बच्चा, उसे नहीं मालूम बेचारे को क्या है, उसे तो खेलने से मतलब, बहुत बालक है, वो तो 4 जगह जाएगा, उसे कुछ नहीं मालूम ये मास्क लगाएं या नहीं लगाएं, क्या है क्या नहीं है। यदि आपने उस बच्चे को अपने घर में रोक लिया तो वो बाहर से संक्रमण आपके घर में नहीं लाएगा और 4 रिश्तेदारों में नहीं फैलाएगा। कुल मिला के है ना, ये आप भी सब अपने अपने परिवारों को बोलें, ये टोकें ज़रूर कि भाई बाहर अनावश्यक मत जाओ। क्यों जा रहे हो बेटा बाहर, अभी बीमारी फैली हुई है। जब ये इसका हल निकल जाए, तो पहले भी जाते तो किसी ने रोका क्या? नहीं रोका। तो कुल मिला के उद्देश्य आपके जान माल की रक्षा करना है। हम लोगों का, ऊपर वाले लोगों का, बुद्धिजीवी लोगों का, कोई पड़ोस का भी टोकता है। कई लोगों ने बोला हम टोकते हैं तो हम पे दादागिरी करते हैं कि तुम्हें क्या लेना देना। भाई उसको क्या लेना देना तुमसे यार, वो अपना घर बैठेगा बेचारा आराम से, तुम्हारे हित के लिए बोल रहा है तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। उसमें समझना चाहिए कि कहीं हम गलती कर रहे हैं। बाकी सब बढ़िया है, बढ़िया मनाइए सब ईद की और गणेश जी की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। रक्षाबंधन भी है, उसकी भी बधाई। अपना अपना अच्छे से अपने घर में बनाइए, परिवार में रह के। और कोई समस्या हो तो बताइए।
ना अलाउ है यार। बेच रहे हैं, लेकिन उसके उसको बाद- पार्सल सुविधा में कर दे सर तो वो अच्छा रहेगा। हैं? वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे। कहाँ कर दे भाई पार्सल सुविधा कर दे, मतलब वहाँ पे खा ही नहीं। यार। देखो ऐसा है, अब मैं बताऊँ आपको, वहाँ से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हम कह रहे हैं ना वहाँ नहीं, आप चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मैं कहाँ कहानी बता दूंगा 5 से ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ यदि पुलिस नियम का पालन करा लेगी, जनता सांस नहीं ले पाएगी, ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी 5 मिनट तक। तो भाई उस चीज़ों का इंटेंशन अपना ये होना चाहिए कि उस चीज़ का पालन हो जाए। टोकरे कई जगह हैं ऐसा, मैंने बताया ना, समझदार को इशारा काफ़ी है, बोलने की ज़रूरत नहीं है कुछ चीज़। आगामी त्योहारों को देखते हुए आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई। हमारे CSP महोदय भी यहाँ उपस्थित रहे, सभी धर्मों के सभी वर्गों के लोग यहाँ उपस्थित रहे। सभी को समझाइश दी गई कि आगामी त्यौहार जो सभी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मने, इस संबंध में हमने जो भी हमारे ईद को लेकर जो समझाइश दे दी गई है, कोई भीड़ इकट्ठी ना हो, किसी प्रकार का कोई ऐसा ना हो कि परिवार और सबके परिवार की रक्षा करने के लिए कोई भीड़ इकट्ठी ना हो और एक साथ नमाज अदा ना हो। मस्जिदों में सिर्फ 5 लोग करेंगे, इस प्रकार समझाइश दी गई है। रक्षाबंधन और गणेश प्रतिमा के संबंध में सबको समझाइश दे दी गई। सभी लोग प्रेम से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी त्योहारों को मनाएं। धन्यवाद। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, ईद के त्यौहार को देखते हुए श्रीमान CSP साहब, तहसीलदार साहब, CMO साहब और MPV के सभी अधिकारी यहाँ पे शांति समिति की मीटिंग रखी गई है, जिसमें ईद के संबंध में और त्यौहार के संबंध में बताया गया है कि ईद में मस्जिद में 5 व्यक्ति रह के नमाज़ पढ़े और बाकी जो भी है सबको समझाइश देते कि ज़्यादा अपने घर पे नमाज़ पढ़े, इकट्ठे ना हों। इसके साथ ये जो अपने सब लोगों को अलाउंस करके और पहले से उनको समझाइश दे देंगे, जिससे आगे ये दिक्कत नहीं आए लेकर के। और कोरोना को लेकर के, साथ ही कोरोना तो सब जगह साथ चल ही रहा है। त्योहारों के संबंध में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था सभी यहाँ के बिरलाग्राम थाने के गणमान्य सभी समुदाय के लोगों को, और उनको समझाइश दी गई है कि धार्मिक स्थलों पर 5 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होंगे। बाकी सभी लोग अपनी अपनी ईद अपने अपने घरों में नमाज अदा करें और घरों में ही तक सीमित रहें, ताकि संक्रमण ये ना फैले और सभी नियमों का पालन किया जा सके। थैंक यू सर। बैठक में नगर पालिका के द्वारा क्या आश्वस्त दिए गए? सर सभी रोज त्यौहार के वक्त में जो जैसी जैसी आवश्यकता रहती है, साफ़ सफाई की, पानी की, लाइट की, तो ये सभी व्यवस्थाएं नगर पालिका द्वारा चाक चौबंद कर दी गई है। सबको निर्देशित कर दिया गया है। सभी को त्यौहार पे सभी सुविधाएं उपलब्ध करें, जो भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। थैंक यू सर। थैंक यू।